शिवसेना एक पार्टी अलग पार्टी है, जिस पार्टी में आदेश का पालन होता है। हर वक्त अपने मन की बात नहीं होती, दिल की बात नहीं होती। जो पार्टी का निर्णय है वो हमारे लिए शीर्षावंद्य होना चाहिए और उस निर्णय को लेकर अमल होना चाहिए। तो उन्होंने वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की वो सारी जो यादें बताई कि साहब कैसे काम करते थे। और आज मैं बहुत गर्व करता हूं, उन्होंने कहा कि आप बाहर तो बाजार हुआ है, लेकिन आप लोग आज भी उसी तरह से डट के एक निष्ठापूर्वक शिवसेना का काम कर रहे हो, पक्ष की पार्टी का काम कर रहे हो और पार्टी के निर्णय का अमल करोगे, ये मैं विश्वास जताता हूं। जिस तरीके से खान महापौर की बात की जा रही है, पठान महापौर की बात की जा रही है, एमएम के नेता। दुर्भाग्य कि आप जैसे चैनल भी उस विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्यों? मेरा सवाल तो आपसे पहले है, आप जैसे चैनल क्यों उस सवाल को लेकर आगे जाते हैं? जब वो विभजनकारी विचार प्रकट करते हैं तो उस विभजनकारी विचारों को लेकर आप उसको मुद्दा बनाते हो। मुंबई महानगर पालिका चुनाव है ना, कि जाति पाति का चुनाव है, कि धर्म का चुनाव है, मंदिरों का चुनाव है, मस्जिदों का चुनाव है, चर्च का चुनाव है। भैया आपके प्रधानमंत्री कल चर्च में गए थे, उतना तो याद रखो सवाल पूछते समय। और सबसे बड़ी बात है, वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को समझ लीजिए। उनका हिंदुत्व क्या था? आदरणीय उद्धव जी उसी हिंदुत्व को आगे लेके चल रही है। जात पात पंथ धर्म के आगे जो राष्ट्र, वो क्या कहते थे, हिंदुत्व हमारा राष्ट्रीयत्व है, धर्माधिष्ठित नहीं है, राष्ट्र धर्माधिष्ठित है। वो राष्ट्र धर्माधिष्ठित है। जो राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, किसी भी जात का, पात का, पंथ का, धर्म का हो, वो हमारा भाई है। यही तो विचारधारा है ना। क्यों भैया, पहले तेरे मिट्टी हिल रही क्या? खान मीन की बात कर रही हो। आप लोगों की एक की वीडियो आप बताएगी ना तो चक्कर खा जाओगे सब लोग। उन्नाव केस जो अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे उसका विरोध किया जा रहा है, जो रिजल्ट आया है हाईकोर्ट में भी, अभी जो हाईकोर्ट ने रिजल्ट, कोर्ट रहा है क्या है मेरा सवाल है। अरे हमारा चुनाव जो शिवसेना की पार्टी की जो केस वहां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, वो उसका था कि भाई आर्टिकल 10 के तहत ये लोग पार्टी से भगोड़े थे, वो भगोड़ों को तुमने रिकॉग्निशन दिया। उसके खिलाफ आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब की पार्टी सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने के बाद 3-4, अरे भाई 2.5 बरस के पहले निर्णय देना था, नहीं दिया ना आपने। आज के लोग संज्ञान उनका विधायक था, वो बलात्कारी, उसको कोर्ट न्याय दे रही है। कौन सा न्याय भैया? अगर इतना कोर्ट को लगता है तो संजय भट्ट को क्यों नहीं जामीन देते हो? उइके क्यों जामीन क्यों नहीं देते हो? लोया के केस में उइके है ना, एडवोकेट नागपुर का, आप लोग भूल जाते हो सभी। संजय भट्ट को क्यों नहीं जामीन दे रहे? पूछो तो सही। वांगचुक क्यों जेल में है? वांगचुक क्यों जेल में है? सुप्रीम कोर्ट को मैं पूछता हूं आपके माध्यम से, अभी कहो ना, वो देशद्रोही है क्या वांगचुक? तो सोचो आपकी कोर्ट कहाँ जा रही है। थैंक यू। आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी मुंबईतील शाखा प्रमुखांना बोलवून आत्ता आपल्याला ही मुंबई भगव्याचं तेज घेऊन राखायचं आहे, त्यासाठी काही वेळ जणांना त्याग करावा लागेल। आणि कारण जेव्हा युती होते पक्षांबरोबर तेव्हा प्रत्येक गोष्ट मनासारखी नाही घडत, काही द्यावं लागेल, काही घ्यावं लागेल। पण एकदा का जे निर्णय झाला का त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवलं पाहिजे, मुंबई मराठी माणसाच्या हातात राहिली पाहिजे। एवढंच एक ध्येय धरा, भगव्या ध्वजाकडे तेजाने पहा, ते तेजाला धरून सर्वांनी एक मुखाने एक निष्ठेनं काम करा आणि विजयी करा, एवढंच त्यांनी ठाकरे कुटुंब एकत्र आलेलं पाहिलं की नाही? बस तसंच आनंद माना ना, त्या आमचा काही संबंध नाही त्याच्याशी, आमचा फक्त